आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। आज 2 अक्टूबर है। आज मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी गांधी जयंती मनाई गई और इस मौके पर बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुई। क्या कुछ वहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम था और मजीद दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरों से अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। शुरुआत SKICC की तकरीब से। नौजवान गांधी के पुरअमन जम्मू व कश्मीर के ख्वाब को पूरा करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC में गांधी जयंती के मौके पर मुनक्कद एक तकरीब से खिताब करते हुए असातिज़ा, तलबा और शुरका पर जोर दिया कि वो जम्मू व कश्मीर को पुरअमन तरक्की और खुद इन्हिसार की राह पर गामजन करने में अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, आज महात्मा गांधी की सालगिरह के मौके पर यहाँ मौजूद तमाम असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज स्वच्छता पखवाड़ा इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन हम सबको चाहे कि पूरे साल साफ सुथराई के इस मिशन को जारी रखे। उन्होंने गांधी जी की तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा, गांधी जी कहा करते थे कि वही तब्दीली बनो जो तुम अपने समाज के लिए देखना चाहते हो। 1921 में उन्होंने कहा था कि वो अपनी कौम को चैलेंजों का सामना करने के काबिल देखना चाहते हैं और गुज़श्ता 11 बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को इस सिमत में मुकम्मल तौर पर ले लिया है। एपेक्स बॉडी ने मजिस्ट्रियल तहकीकात को मुस्तरद किया, अदालती जांच और ज़ाहिर हिरासत अफराद की रिहाई का किया मुतालबा। एपेक्स बॉडी ने यूनियन टेरिटरी इंतजामिया लद्दाख की जानिब से 24 सितंबर के सानिया की तहकीकात के लिए मुकर्ररा मजिस्ट्रियल तहकीकात को अक्सर मुस्तरद करते हुए एक आला सतही अदालती जांच का मुतालबा दोहराया। इस वाक़े में पुलिस फायरिंग के दौरान 4 शहरी जांबाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। LAB के शरीक चेयरमैन ने खबर रसाई एजेंसी को तफसीलात देते हुए बताया कि हमने पहले दिन से ही वाज़ेह किया है कि लद्दाख की आवाम के कातिल आम की जांच सिर्फ अदालती तहकीकात के जरिए ही मुमकिन है। हमें यह जानना है कि निहत मुजाहिरीन पर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया। हम मजिस्ट्रियल तहकीकात को कबूल नहीं करते हैं, इसे मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की बातचीत तब तक मुमकिन नहीं जब तक अदालती जांच का हुक्म न हो और तमाम अफराद शुदगान बशमूल सोनोवांचू को रिहा नहीं किया जाए। हुकूमत को आवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा और हकाइक सामने लाने पड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती का हुकूमत पर शदीद हमला गिलानी के घर की नजरबंदी को गैर मुनसिफाना करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने एक बयान में कहा, कश्मीर जिसे महात्मा गांधी ने कभी रोशनी की किरण करार दिया, आज मुजरिम की सरजमीन के तौर पर पेश किया जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू व कश्मीर के अवाम, इनके मकानात, कारोबार और यहाँ तक कि सरकारी मुलाजमीन को भी मुजरिम और गद्दार करार दिया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में मरहूम हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी के घर को जब्त करने और वहां मुकीम उनकी 80 साला बेवा को निशाना बनाने पर अफसोस का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आपके इख्तिलाफ गिलानी साहब से हो सकते हैं जैसे हमारे नजरियाती इख्तिलाफ RSS के साथ है, लेकिन एक ज़ईफ खातून को घर से महरूम करना नाइंसाफी है। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीर में स्कूलों, ट्रस्टों, दीगर इदारों को जब्त कर रही है। आप कश्मीर की सरजमीन के साथ क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोग, घर और इदारे सबको मुजरिम बना दिया गया है। लह तशद्दुद के 26 अफराद की जमानत, दर्जनों ताहाल जेल में। लह की एक अदालत ने 24 सितंबर को पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार 26 अफराद को आर्जी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। इस वाक़े में 6ठे शेड्यूल का दर्जा और लद्दाख को रियासती दर्जे के मुतालबे पर हुए एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग में 4 शहरी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी। अदालती ज़राए के मुताबिक 26 अफराद की दरख्वास्ती जमानत मंजूर की गई है और इनका अगला अदालती पेश 4 अक्टूबर को होगा। ज़राए ने बताया कि जमानत मिलने के बावजूद अदालती कार्रवाई अभी बाकी है और मुकदमे की मजीद समाअत भी होगी। इधर पुलिस हुकाम ने तस्दीक की है कि दर्जनों दीगर अफराद अभी जेल में है जबकि कई मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बैज़ अफराद को तशद्दुद भड़काने, एहतजाज में पेश रहने के इल्जामात के तहत निशानदेही की गई है।
شمالی کشمیر کے ہندواڑہ میں پولیس نے کرالگن پالپورہ میں ایک مشتبہ جنگجو ہینڈلر کی جائیداد کو ضبط کر لیا۔ یہ کارروائی اس وقت عمل میں لائی گئی جب تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ مذکورہ شخص سرحد پار بیٹھ کر جنگجوانہ سرگرمیوں کی رہنمائی اور سہولیات کاری میں سرگرم ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی پولیس اسٹیشن کرالگن میں درج FIR کے تحت عمل میں لائی گئی۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ نذیر احمد گنائی والد عبدالکبیر گنائی ساکن پالپورہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہے اور ہندواڑہ علاقے میں جنگجو سرگرمیوں کو سنبھال رہا ہے، قانون منظوری حاصل کرنے کے بعد اس کے غیر منقولہ جائیداد کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ میرویس کشمیر کا امن کے لیے انصاف پر زور، فلسطین سے اظہار یکجہتی، لداخ میں جانی نقصان پر کیا افسوس۔ بڑگام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میرویس عمر فاروق نے کہا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تنازع ہو، پائیدار امن صرف انصاف کے ذریعے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فلسطین عوام کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے قیام کو نظر انداز کر کے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لداخ کے حالیہ واقعہ پر اظہار افسوس کرتے ہوئے میرویس نے کہا کہ حکومت کو عوامی خواہشات کا احترام اور مکالمے کو فروغ دینا چاہیے، جبر سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کی صورتحال پر انہوں نے کہا کہ مسلسل پابندیوں، گرفتاری اور بیانات پر قدغن پر تشویش کا اظہار کیا اور حکومت ہند کو اپنے پالیسیوں پر نظر ثانی اور بامقصد مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بنے رہے تازہ ترین تفصیلات و مراسلوں، سیاسی و سماجی اقتصادی خبروں کے لیے روشن کشمیر کے ساتھ۔